अब अचानक से घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया? ऐसी क्या मजबूरी बनी? उन्होंने बोला अब घर पर बैठकर काम करने से काम नहीं चलेगा, तुम ऑफिस में आ जाओ। और मैं जॉब करती हूँ, उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया। मेरी पोस्टिंग नए शहर में हुई है। गाँव का घर छोड़ने की वजह क्या थी? गाँव का घर छोड़ने की वजह थी मेरे हस्बैंड। राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हो आप सभी? मुझे पता है आप सभी को मेरी इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, और इंतज़ार भी क्यों ना हो। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हो, और आप सभी के साथ मैं अपनी लाइफ के अच्छे और थोड़े से बुरे जो भी कुछ मेरी लाइफ में चलता रहता है वो मोमेंट शेयर करती हूँ। आप सभी को भी इंतज़ार रहता है कि आज अनीता हमारे साथ क्या शेयर करने जा रही हैं। तो आज आपको देने जा रही हूँ मैं बहुत सारे सवालों के जवाब। ये वीडियो आपके पास पहले से ही आ जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप मुझे समझोगे। ये लाइव वीडियो बनाने का मतलब मेरा भी मन कर रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मैं यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है, माहौल ही नहीं बन के आ रहा है। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। घर पे मैं बिना माइक के अपनी वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह कर लेती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए इस तरीके के माइक की ज़रूरत पड़ रही है, और माइक से वॉइस ओवर करना मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर शराबा है कि क्या ही बताऊँ, घर में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूँ। तो आज मैं जो वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो इस माइक से कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे मतलब आवाज़ ना अच्छी नहीं आती है, वॉइस ओवर अच्छा सा होता ही नहीं है। ये मैंने 3-4 महीने पहले ख़रीद तो लिए थे, लेकिन मैंने इससे बहुत ही कम काम किया है। अपनी जो लाइव वॉइस थी ना, वही आपके साथ शेयर की है, ना कि माइक वाली की है। आज पहली बार कर रही हूँ और वो मेरी मजबूरी भी है। आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, तो वीडियो में बने रहिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए। शॉर्टकट में बताऊंगी वैसे सभी चीज़ें मैं। तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, ऐसे हाथ में पकड़े रखूँगी तो आवाज़ ना ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब ना ये सेट हो चुका है। अच्छा, आपके बहुत सारे सवाल आए हुए थे, जिनमें से कुछ सवाल मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, क्योंकि सारे सवाल याद रखना और बहुत सारे सवाल एक जैसे हो जाते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने थोड़े से जो मेन मेन सवाल है वो यहाँ पे लिख लिए हैं, और उसके जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो सवाल आया है वो आया है मेरे घर को लेके कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा। बहुत दुख हुआ जब मैंने अपना घर छोड़ा। तो क्या क्या सवाल आए हैं पहले तो वो रिपीट कर देती हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ सवाल आपके भी हो, और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्टकट में इनके जवाब भी दूंगी। तो सबसे पहला सवाल था, क्या मैं जॉब करती हूँ? आप बताइए, क्या मैं जॉब करती हूँ? मैं केवल कुकिंग वीडियो बनाती हूँ, तो आप ये मेरी जॉब भी समझ सकते हैं और आप मुझे हाउसवाइफ भी समझ सकते हैं। बाहर में जॉब नहीं करती हूँ, एक तरीके से घर के अंदर ही जॉब करती हूँ। मेरी जॉब तो 24 घंटे चलती रहती है, तो मैं कोई बाहर जॉब नहीं करती हूँ। उसके बाद, क्या मेरी पोस्टिंग नई शहर में हो गई है? मेरी पोस्टिंग तो वहाँ हो जाएगी जहाँ मेरा काम जाएगा, चाहे मैं घर के अंदर कर लूँ चाहे मैं घर के बाहर कर लूँ। जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे अपनी कुकिंग वीडियो को शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरा था, मैंने अपने गाँव वाला घर क्यों छोड़ा? मैंने अपने गाँव वाला घर क्यों छोड़ा, आपको वीडियो में मैं ज़रूर से बताऊंगी। फिर चौथे नंबर पर था, गाँव वाला घर छोड़ने की असली वजह क्या थी? असली वजह थी मेरे हस्बैंड। अपने हस्बैंड की वजह से मैंने अपने गाँव वाला घर छोड़ा था, और हस्बैंड की वजह से क्यों छोड़ा आपको बताऊंगी आगे। पांचवा सवाल ये भी सुन लीजिए, ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ जो हमने अपने गाँव का घर छोड़ा और शहर में आकर शिफ्ट हो गए। शहर में आने का मेरा कोई भी मेन मकसद नहीं था, और ना ही मुझे कुछ खास खुशी है। ये चमक-धमक मुझे इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती है कि हाँ, मुझे शहर में आने की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं गाँव का घर छोड़ के शहर में जाऊँगी। इतने बिज़ी वातावरण में, गाँव का माहौल बहुत शांत था, मजबूरी बड़ी थी, इसी वजह से हम शहर में आ गए। क्या मेरे हस्बैंड डिफेंस में काम करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड डिफेंस में काम नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? शायद इस वीडियो में बताऊँ या आने वाली वीडियो में बताऊँ, जहाँ पे ज़िक्र होगा वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। इसके बाद, अचानक हमें शिफ्ट क्यों होना पड़ा? सातवां सवाल, आठवां सवाल था, क्या गाँव वाला घर मेरा नहीं है? ऐसा क्या हुआ जो मैंने अपना घर छोड़ा? मैंने सब कुछ बताया, लेकिन क्यों छोड़ा ये नहीं बताया। तो चलिए आज बताती हूँ, आपके बहुत सारे सवालों पर ब्रेक लगाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं जॉब करती हूँ, उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। क्या मेरी पोस्टिंग नए शहर में हुई है? उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। गाँव का घर छोड़ने की वजह क्या थी? गाँव का घर छोड़ने की वजह थी मेरे हस्बैंड। अब मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में ज़िक्र किया है कि
मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं। पहले भी बहुत सारे सवाल आते ही रहते थे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ऑनलाइन जॉब करते हैं, जो कि शायद अब छूट चुकी है, या फिर उसी की वजह से हमने घर छोड़ा है, जो हम शहर में आए हैं। तो वजह तो मेरे हस्बैंड है और जॉब भी है। तो वो क्या है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है। कोरोना के टाइम से जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड घर पे चले गए थे। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और ठीक ठाक ही लेवल पे जॉब करते हैं लगाया जाए। तो जैसे वो कोरोना में घर चले गए थे, तो वो घर से ही काम कर रहे थे कंपनी के लिए। अब जब वो घर से काम कर रहे थे, काम करते करते आप समझ सकते हैं कब आया था। 2019 में, 20 में आया था ना, 19 या 20 में आया था, मुझे याद भी नहीं अब जब लॉकडाउन आया था, यानी जब कोरोना आया था। और अब 2026 चल चुका है, तो अभी तक मेरे हस्बैंड घर से ही काम कर रहे थे। और घर से काम करते पर करते काफ़ी वक्त बीत चुका था। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि मेरे हस्बैंड फ्री रहते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं, जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब कुछ वही करते हैं, मैं तो महज उनका साथ देती हूँ। अब जैसे वो जॉब कर रहे थे, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, कंपनी में कुछ काम वगैरह बढ़ रहे हैं, कंपनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो सर ने बोला कि अब घर बैठे काम नहीं चलेगा, मतलब घर से जितना काम तुम करते हो उससे काम नहीं चलेगा, तुम यहाँ पर आ कुछ जाओ। सिस्टम है उनकी कंपनी का, मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ। तो मैं इस बारे में तो कोई बात नहीं करूँगी आपसे। बस मैं आपसे ये बोलूँगी, जो मेरे हस्बैंड थे और जो उनके बॉस थे, उन्होंने बोला अब घर पर बैठकर काम करने से काम नहीं चलेगा, तुम ऑफिस में आ जाओ और ऑफिस में आके जो है अपना काम संभाल लो। अब ऑफिस में आने का मतलब ये है कि हमें परमानेंट ही यहाँ पर आना पड़ा। पहले क्या करते थे, कुछ साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, तब भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे। तो मेरे घर का, यानी मेरे गाँव का, और जहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, इसका डिस्टेंस कुछ 200 सवा 200 के आसपास आ जाता होगा, 200 250 के आसपास आ जाता होगा। तो वो हफ्ते में यानी वीकली अप डाउन कर लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे एक उम्र भी बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो तब वो मेरे हस्बैंड बोले कि अब मैं मतलब ऐसे अप डाउन नहीं कर पाऊंगा 8वें दिन, और करना भी ज़रूरी है। साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी हमारी साथ कि हमें यहाँ पर शिफ्ट ही होना पड़ा। दूसरा, हमने भी बोल दिया था अब मैं भी काम करती हूँ, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत तो कमाती ही हूँ, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। कोई गांव में हम गाय भैंसे नहीं रखते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी कुछ है अपनी चार दीवारी के अंदर ही है, मेरा काम हो या मेरे हस्बैंड का काम हो, बस ये ही है। तो मैंने भी और बच्चों ने भी इनसे बोल दिया था कि मतलब आप वहाँ पे जाओगे, हम गाँव में रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन मन भी नहीं लगता है, सही बात तो ये है। गिने चुने तो सदस्य हैं। तो बोले हम साथ ही चलेंगे, थोड़ा बहुत तो मैं भी कमा लेती हूँ, तो आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा और आपके ऊपर पूरा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे आ गए थे। तो अब जब यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ से मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस का काम संभाल रहे हैं, मैं घर पे रह के अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी सारे प्लस पॉइंट भी मिल गए हैं। गांव में जब हम रहते थे, तो वहाँ पर भी बच्चे वैसे हमने अपनी बजट के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक ही स्कूल में डाले हुए थे। और जैसे हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर स्कूल देखे, फैसिलिटीज़ वगैरह देखी, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने का जो डिसीजन था वो सही था। पहले तो हम मना ही कर रहे थे क्योंकि हमें शहरी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट फिर भी जैसे हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो बच्चों को थोड़ा-सा अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा हाई-फाई स्कूल में तो नहीं एडमिशन दिलाया बच्चों को, थोड़ा अपने हिसाब से एडमिशन दिला दिया है। और बच्चों से डेली के डेली हम पूछते रहते हैं कि भई पढ़ाई कैसी चल रही है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो हमारे हिसाब से थोड़ा-सा मतलब रूटीन ठीक-ठाक सही चल रहा है ना? तो बच्चों को भी काफ़ी हद तक मतलब ठीक-ठाक सी सुविधा मिली है। काम का प्रेशर तो बढ़ चुका है, काम का प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो कमाई नहीं होगी तो बच्चों को और जो आगे का खर्चा वो किस तरीके से हम मतलब मैनेज कर पाएंगे। तो आज तो मैंने केवल आप सभी के साथ यही बातें शेयर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा। बहुत दुख हुआ था जब हमने अपना घर छोड़ा था, मन नहीं कर रहा था मतलब। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुआ। कुछ कमेंट ये भी आए थे कि आ, अचानक से घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया, ऐसी क्या मजबूरी बनी? तो ये फैसला अचानक से नहीं लिया गया, इसकी प्लानिंग पिछले 2 से 3 महीने से चल रही थी। हाँ, 2 से 3 महीने पहले का मैं जिक्र नहीं करूंगी, उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। 2-3 महीने में क्या हुआ, मेरी भांजी थी ना पायल, उसकी शादी हुई। ठीक है, धाम दर्शन पे हम जाते ही हैं। तो 2-3 महीने में यानी जनवरी से हमारा जो रूटीन है ना, वो इतना ज़्यादा बिजी रहा था
कि आप सभी के साथ कोई बात शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। अब बड़ी खींचातानी करके मैंने कुछ रेसिपियाँ ही शूट की जो कि आपके साथ शेयर की। आप सभी जानते हैं मेरे रूटीन की रेसिपी अभी नहीं आई है। शादी हुई हमने की, मम्मी पापा ने की, मिलके की, तीसरा कोई नहीं था। तो समझ सकते हैं कि एक बेटी की शादी थी और बेटी की शादी में कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती है। शादी भी कुछ इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। 1 से 1.5 महीने के अंदर मतलब हमें लड़का मिला। साथ की साथ ही 1 से 2 दिन में हमने लड़का देखा। फिर लड़के ने लड़की देख ली। थोड़ी सी दिन के बाद ही 5-7 दिन के बाद ही उनकी मंगनी कर दी, जो कि मैंने वीडियो और कुछ इमेज आपके साथ शेयर की थी। और फिर महीना या सवा महीने का टाइम मिला था तो उसकी शादी भी निकल गई सही टाइम पे, मार्च में। 9 मार्च की उसकी शादी थी। तो आप समझ सकते हैं कि शादी की तैयारी करनी, सामान वगैरह खरीदना, बहुत ज़्यादा मैं बिजी रही, बहुत ही ज़्यादा बिजी रही। इसी वजह से आप सभी के साथ ये बात शेयर करने का मौका ही नहीं मिला। तो अचानक से प्लानिंग नहीं बनी थी, 2-3 महीने से ही प्लानिंग चल रही थी। और दूसरा कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, हम किसी और के वजह से यहाँ पे नहीं आए कि ऐसा नहीं किसी ने परेशान करके हमें निकाला है, किसी की वजह से आए हैं, नहीं। बल्कि हम जब यहाँ पे आए ना, तो मतलब काफी बड़ी ससुराल है। साथ में रहते थे तो थोड़ी सी नोक-झोंक भी चलती रहती थी, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े देवरानी जेठानी वाले, वो भी झगड़े भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता था। रहना वहना सबका अपना अपना है। लेकिन जिस दिन हम यहाँ पर आए तो बहुत ज्यादा भावुक थे सभी, बहुत ज्यादा दुखी थे। मेरी बहन, मेरी जेठानियाँ, सासू माँ, मतलब सभी नहीं चाह रहे थे कि हम उनसे दूर जाए, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, काम है तो जहान है। बोलते हैं जान है तो जहान है, लेकिन काम है तो जहान है। अगर अपने पास अपना काम नहीं होगा तो ज्यादा दिन फिर कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है, और लगेगा भी क्यों, वो तो सभी की बात है, इसमें तो हम भी आते हैं। तो अपना काम करने के लिए हम घर से यहाँ पे आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा वहाँ पर आना जाना बंद हो गया है, आना जाना परमानेंट है। अब फिर जाएंगे, बल्कि शादी है जेठ के लड़की की, उनकी शादी में जाएंगे, एंजॉय करेंगे खूब मस्ती में। तो सब ठीक ठाक है, कोई खास ऐसी मजबूरी नहीं बनी है। अचानक से भी नहीं घर को छोड़ा है और पूरा भी नहीं छोड़ा है। आने वाले टाइम में कभी जाएंगे तो अपने घर में वापस से ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो में तो मैंने यही शेयर किया है। ये इतनी सी वीडियो बनाते बनाते भी देखिए 13 से 14 मिनट का टाइम हो चुका है। और अब ये वीडियो, ये मेरा अपना घर है या किराए का घर है, मैं कहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, कौन से शहर में आई हूँ, कहाँ रह रही हूँ, और जो भी कुछ ये बातें हैं, अगर ये बातें मैं करने के लिए बैठूंगी तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको कभी आने वाली वीडियो में दूंगी। फिलहाल आज के लिए इतनी ही वीडियो को कैप्चर करते हैं और यहीं पे स्टॉप लगाते हैं। मुझे अभी बच्चों को लेने भी जाना है स्कूल में। यहाँ पे आके थोड़ा सा शेड्यूल बिजी तो मेरा ज़रूर से हो गया है। सुबह ही सुबह तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी है। बिजी क्यों हो चुकी है, जो काम मुझे, मैं गांव में रहती थी, दोपहर तक या पूरा दिन में करना होता था ना, धीरे धीरे चलता रहता था एक रूटीन, तो वो काम मुझे अब यहाँ पर सुबह ही सुबह करना होता है। मुझे अपना जो काम है उसकी भी शुरुआत करनी, मतलब करनी है, कर तो दी है वैसे मैंने शुरुआत, लेकिन अभी एक काम करने की चाल नहीं बन पाई है, एक लेवल सा नहीं बन पाया है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो एक चाल बनी रहती है, स्मूथली चलता रहता है काम, माइंड भी सेट रहता है कि अब ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। पहले पायल की शादी आ गई, उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, घर से पैकिंग हुई, फिर यहाँ पर आकर संभाला। तो जो काम है ना, काम का रूटीन एकदम से गड़बड़ा गया, समझ ही नहीं आता है क्या रेसिपी शूट करूँ, किस तरीके से अपने काम की शुरुआत करूँ। तो वो थोड़ा सा ना भारी पड़ रहा है। तो सोच रही हूँ इस काम को थोड़ा सा रूटीन में लेके आऊँ, जिससे मैं स्मूथली अपने काम को कर सकूँ। बिजी हो गया है, सुबह ही सुबह उठ जाते हैं। गांव में उठते हुए तो आलस भी आ जाता था, यहाँ पे तो रात ही काटनी मुश्किल रहती है। सुबह के 4 बज जाते हैं तो ऐसा मन करता है बस उठ जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ और अपना अपना काम संभाल लो। संभाल तो सभी लेते हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, मेरा भांजा साथ में रह रहा है, वो भी है और मैं भी हूँ। काफी बड़ा ठीक ठाक ये घर है, और इतने घर में डेली के डेली की साफ सफाई करना, और सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक सभी का लंच पैक तैयार करना। 5 से 6 टिफिन पैक होते हैं, मतलब 2 बच्चों के पैक होते हैं, एक मेरे भांजे का पैक होता है, हस्बैंड का टिफिन पैक होता है, और एक हस्बैंड के साथ एक और है, उनके फ्रेंड हैं, उनका भी टिफिन पैक होता है यहीं से, और साथ में दोपहर तक का खाना भी बनता है। तो माना जाए तो कम से कम 10-12 टिफिन खाना मुझे बनाना ही पड़ता है।
ऐसा लगाया जाए तो 10 से 12 जनों का खाना मुझे डेली के डेली बनाना होता है, जो कि 7 साढ़े 7 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट तैयार करना होता है। बच्चे यहाँ से साढ़े 7 बजे या 7:40 पौने 8 बजे लास्ट चले जाते हैं। उसके बाद अगर वो जाते हैं तो स्कूल में उनकी एंट्री नहीं होती है। तो यही सब कुछ चलता रहता है और जो है अपना काम निपटा लेती हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक, और 10 साढ़े 10 बजे के बाद शुरुआत होती है मेरे जॉब की, यानी कि मेरे काम की। आप बोलते हैं ना जॉब करती हो, तो मेरी भी ये जॉब ही है। हाँ, इसमें थोड़ी सी लेट सवेर हो जाती है तो वो चल जाता है। यहाँ पर मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं खुद की बॉस खुद ही हूँ। खुद का ही प्रेशर रहता है अपने ऊपर, दूसरे का तो एक बार इग्नोर भी कर ले, लेकिन जब खुद का प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है उस चीज़ को, उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो 10 से साढ़े 10 बजे के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, नहीं तो शुरू कर देती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो को बनाना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना या फिर अपलोडिंग करना। तो बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है यहाँ पे। सुविधा थोड़ी सी बढ़ भी चुकी है और कम भी रह चुकी है। शूटिंग वगैरह करने की सुविधा तो मेरी ठीक ठाक है, सब कुछ मतलब लाइटें वगैरह का कोई इशू नहीं आया है। किचन मेरी बढ़िया एकदम परफेक्ट है, जैसी मैं चाहती थी कभी इस तरीके की किचन है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो वॉइस ओवर करने में आ रहा है। इतना ज़्यादा शोर शराबा है कि मुझे यहाँ पर माइक वगैरह को जो है मतलब यूज़ करना पड़ गया है, और माइक को यूज़ करना पड़ गया है तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ गया है। मुझे इस माइक से आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। जो मैं वीडियो को कैप्चर करती हूँ मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही करती हूँ। मेरा मोबाइल फ़ोन है ये iQOO 12 5G है, और ये डबल डबल क्या बोलती है, इसमें 3 माइक हैं तो इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है। मुझे कभी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे आके पड़ रही है। तो चलिए ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाती हूँ, बहुत देर हो चुकी है और मुझे बच्चों को भी लेने जाना है, फिर ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। बाकी के सवालों के जवाब आपको बाद में दे दूंगी। आप मुझसे और किस सवाल का जवाब चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताइए, पहले उन्हीं सवालों के जवाब दे दूंगी। रेसिपी भी तो शेयर करनी है ना, रेसिपी को भी तो शूट करना है ना, उसको भी तो एडिटिंग करनी है, अपलोडिंग करनी है। फिलहाल तो मैं आपके साथ आम के एक अचार की यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कल या परसों में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो राधे राधे, बाय बाय।